नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दरार एक शब्द, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग एक वरिष्ठ पत्रकार ने किया और लिखा कि परिवार में दरार है। और फिर शायद उनके मन में कुछ आया होगा, उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट किया और कहा कि परिवार में दरार है, लेकिन तमिलनाडु के परिवार में दरार है, स्टालिन के परिवार में। खैर, उन्होंने जो भी मैनेज किया होगा, लीपापोती की होगी, लेकिन हम आज आपको साफ साफ बता रहे हैं कि देश के सबसे बड़े परिवार में दरार है और वो परिवार है गांधी परिवार। बिल्कुल फैक्ट में बता रहा हूं। और कैसे दरार है आप सुनिए। राहुल गांधी ने खुलकर कह दिया कि केसी वेणुगोपाल ही केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ज्यादातर विधायकों का समर्थन केसी वेणुगोपाल के पास है, तो केसी वेणुगोपाल यानी केसी केरल के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने अपना पूरा समर्थन वीडी सतीशन को दे दिया है। प्रियंका गांधी का कहना है कि जनता में वीडी सतीशन लोकप्रिय हैं, उनके दम पे केरल में हमने चुनाव लड़ा और जीता, तो वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों तरफ के कैंप खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी का यह भी कहना है कि जो मुस्लिम लीग है उसने वीडी सतीशन को सपोर्ट किया है, सारे सहयोगी दल वीडी सतीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, जनता वीडी सतीशन को सपोर्ट कर रही है, तो वीडी सतीशन को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए केरल का। प्रियंका गांधी ने खुलकर कह दिया और राहुल गांधी खुलकर केसी वेणुगोपाल की तरफ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सार्वजनिक जीवन में दोनों तरफ के कैंप खुलकर बोल रहे हैं और पहली बार यह दरार साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सोनिया गांधी के दोनों बच्चों में कम से कम केरल में कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद को लेकर दरार है। दूसरा दरार अखिलेश यादव के वोट बैंक में। अगला चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाला है और अखिलेश यादव का वोट बैंक है मुस्लिम और यादव। पर मैं आपको साफ साफ आज ही कह दे रहा हूं कि इस बार मुसलमान अखिलेश यादव से खफा हैं, एक मुश्त वोट नहीं देने वाले। और अलग अलग मौलाना खुलेआम मंच पर आकर कैमरे के सामने ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को तो वोट नहीं देंगे और मुसलमानों को अपना अगला विकल्प तैयार करना चाहिए। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो सुन लीजिए आप। आज मैं अपनी कौम से कुछ खास बात कहना चाहता हूँ। ऐ मेरी कौम के लोगों, 2027 का जो चुनाव है वो चुनाव मुसलमानों के लिए बहुत अहम है और अब बहुत हो गया समाजवादी पार्टी को वोट देते हुए। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, हमेशा मुसलमानों को भाजपा की तस्वीर दिखा के डराने का काम करते हैं। सपा के लोग गली गली मुस्लिम महलों में, गांव में जाते हैं और कहते हैं कि तुमने अगर समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया तो भाजपा तुम्हें खा जाएगी, भाजपा तुम्हारे ऊपर जुल्म करेगी। सपा के लोग मुसलमानों को भाजपा का खौफ, डर और भय दिखा करके वोट हासिल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ उनको मुसलमानों के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है और ख़ुद भाजपा के लोगों से दोस्ती करते हैं, खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं। उसकी सैकड़ों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, आपको याद होगा कि लोकसभा में मुलायम सिंह यादव जी ने खुद कहा था नरेंद्र मोदी जी से कि मैं आपको दोबारा और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहता हूं। दुआ की थी। और जब उत्तर प्रदेश के पहली बार योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, गोरखपुर से लखनऊ पहुंचे, तो अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए पहुंचे, शुभकामनाएं दी और ये भी कहा कि जब तक आपका घर तैयार नहीं हो रहा है तब तक आप मेरे घर में चलिए, मेरे घर रहिए। ऐ मेरी कौम के लोगों, आपने तो नोएडा के फोटोज भी देखे होंगे कि वहां भाजपा के बड़े बड़े लीडरान और सपा के बड़े बड़े लीडरान बैठ करके खाना खा रहे हैं, गलबराहियां कर रहे हैं, ठट्टे मार रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के दो चेहरे हैं और वो खुद भाजपा से दोस्ती किए हुए हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों को खौफ और डर दिखा रहे हैं।
अब ऐसा नहीं चलेगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, 2027 का चुनाव बहुत अहम है। इसमें आपको सपा के अलावा किसी विकल्प को तलाश करना होगा, विकल्प ढूंढना होगा और उस विकल्प को मजबूत करना होगा, तब मसाइल हल होंगे। बात सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की नहीं है। एक बड़े यादव नेता ने यह दावा किया है कि इस बार यादवों का 40% हिस्सा बीजेपी की तरफ जाएगा। अब वो 40% जाए, 30% जाए, 20% जाए, लेकिन इतना तो तय है कि जो कोर वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, उसमें दरार साफ साफ दिख रही है। और इन्हीं सब बेचैनी के चलते अखिलेश यादव अब महाराणा प्रताप बनकर खड़े हैं और वो पगड़ी, हाथों में भाला लिए हुए कह रहे हैं कि अब हम राजपूतों को प्रेफरेंस देंगे। उन्होंने बकायदा एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है कार्यकर्ताओं के लिए। सवर्णों के बारे में कुछ नहीं कहना है, ब्राह्मणों के बारे में कुछ नहीं कहना है, हम महाराणा प्रताप जयंती पे 2 दिन की छुट्टी देंगे। दरअसल अचानक प्रेम नहीं उमड़ा है। अखिलेश यादव को यह लगता है कि मेरा जो कोर वोट बैंक मुस्लिम यादव में से अगर कुछ खिसका तो कुछ हम सवर्णों का वोट प्राप्त कर उसको मैनेज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव की मुसीबत तो और है। एक आईपैक था जिसको काम दिया था, वो हमने बता दिया। अब डिंपल भाभी कह रही हैं कि आईपैक अकेले थोड़ी ना है, हम 4-5 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को काम दिए हुए हैं जो पीछे से लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रही है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना रही है। सुनिए डिंपल भाभी क्या कह रही हैं। तो आईपैक खाली एक ही कंपनी थोड़ा ना, आईपैक की तरह बहुत अन्य संस्थाएं भी हैं जो चल रही हैं, जो एकदम खुले में ओपन नहीं है, लोग नहीं जानते उनके बारे में, तो उनको हायर करके समाजवादी पार्टी ऑलरेडी कार्य कर रही है। दोस्तों, अगर आईपैक के अलावा 4-5 और संस्थान समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव के लिए छवि निर्माण का काम कर रहे हैं, यानी पीआर कर रहे हैं, तो छवि दिख तो रही नहीं है। आपको लगता है कि अखिलेश यादव की छवि देश की मीडिया में या जनता के बीच इतनी निखर गई है जिससे यह लगे कि 6 बड़े ऑर्गेनाइजेशन उनकी छवि निखारने में लगे हुए हैं? मुझे तो यह लग रहा है कि हालत खराब है। और आज की तारीख में, भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि फरवरी मार्च में चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो लुटिया गोल है। और ऊपर से बंगाल का इलेक्शन और जिस तरह का रिजल्ट हुआ, और समूचे उत्तर भारत में खास करके हिंदी स्पीकिंग क्षेत्र में बंगाल के इलेक्शन के जो इफेक्ट्स हैं, उससे नकारा नहीं जा सकता। एक बार फिर से हिंदू पुनर्जागरण, फिर से जय सनातन होने लगा है। और यह सबसे बड़ा सरदर्द है कि कितनी मुश्किल से हमने यूजीसी और शंकराचार्य के नाम पे जातिवाद फैलाया था। बंगाल ने वो सारे जातिवाद को खत्म करके फिर से हिंदू हिंदू करने लगे लोग। मुसीबतें बहुत बड़ी हैं अखिलेश यादव के लिए। अखिलेश यादव के परिवार में भी दरार, वोट बैंक में भी दरार, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष स्तर पर दरार। इंतजार कीजिए, अगले 3 से 4 महीने में कुछ बहुत बड़ी बड़ी खबरें आने वाली, कांग्रेस के अंदर से भी और समाजवादी पार्टी के अंदर से भी। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।